everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके एज यूजली करंट अफेयर्स को। जैसे कि आपको पता है कि जो करंट अफेयर का सेशन है, ये जो करंट अफेयर्स हमारे हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं हमारे एग्जाम में। तो करंट अफेयर्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता है हम टॉप 50 क्वेश्चन आपके डिस्कस करेंगे आपकी करंट अफेयर्स की सीरीज में, जहाँ पर कि हम ऑलरेडी 20 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं आपके पार्ट 1 में। अगर आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहां से जाकर जरूर से चेक करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज थी वो टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि हमने पार्ट 1 में डिस्कस किए हैं, तो उनको जरूर से देखिएगा। और 21 क्वेश्चन के साथ हम इस पार्ट में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सेशन आपके लिए रहने वाला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक जरूर से देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर हमारे चैनल पर हैं आप नए, तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स पाने के लिए, करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी हम इसके 20 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं, तो उन 20 क्वेश्चंस को हम स्किप कर देते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 21 के साथ हम स्टार्ट करेंगे। जहां पर कि देखिए हमने लास्ट क्वेश्चन जो आपका किया था, क्योंकि उसी से रिलेटेड है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, तो हमने उस टाइम पे देखा था कि आपका जो विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप थी, जो विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप थी, उसमें आपका गोल्ड मेडल था जो कि आपका दीप्ति जीवन जी, जो कि भारत की महिला हैं, इन्होंने जीता था। तो वहीं से क्वेश्चन है आपका कि नेक्स्ट जो 21 क्वेश्चन है वो यहीं से है कि भारत की दीप्ति जीवन जी ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर T20, याद रखेंगे, महिलाओं की 400 मीटर T20 वर्ग दौड़ में कितना समय निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो हमें बताना है कितना समय उन्होंने निकाला था। तो 55 मिनट्स एंड 7 सेकेंड्स उन्होंने निकाले थे और फिर विश्व रिकॉर्ड बनाया था और इनको क्या मिला था? गोल्ड मेडल मिला था। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में किन यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? हाल ही में कौन सा ऐसा यूरोपियन देश है, यूरोप का देश है, जिसने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दे दिया? तो ये किसने दिया है? आपके नॉर्वे ने, आयरलैंड और स्पेन ने। याद रखेंगे, नॉर्वे, आयरलैंड एंड स्पेन। तो ये आपके यूरोपियन देश हैं जिन्होंने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है। क्लियर? नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान का उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है जॉन स्लेबेन को। किसको? जॉन स्लेबेन। कौन है? जॉन स्लेबेन। तो ये जॉन स्लेबेन जो है, इनको एल्युमिनियम संस्थान का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एल्युमिनियम संस्थान का उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? जॉन स्लेबेन को नियुक्त किया गया है। आप कहेंगे मैम आप एक क्वेश्चन को बार बार क्यों रिपीट कर रही, क्योंकि बेटा एक बार रिपीट करने से आपको याद नहीं होगा। जब मैं आपको 2-3 टाइम्स इसको अलग अलग तरह से बोलूंगी तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, मैम ने बोला था कि अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान जो है उसके जो उपाध्यक्ष हैं वो जॉन स्लेबेन को बनाया गया था। नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत सरकार के जो पशुपालन और डेयरी विभाग है, भारत सरकार का जो पशुपालन यानी कि हमारा एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी डिपार्टमेंट जो है, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग जो है, उसने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता किया था? एक वैक्सीन लेकर आए थे वो, ठीक है। ये जो वैक्सीन थी इसका नाम था कोल्ड चेन। क्या नाम था? कोल्ड चेन। तो इस कोल्ड चेन के अरेंजमेंट के लिए किस देश के साथ समझौता किया था भारत सरकार ने? तो किया था आपके UNDP इंडिया के साथ। UNDP इंडिया। तो UNDP इंडिया के साथ समझौता किया था भारत सरकार ने एनिमल हस्बेंड्रिंग एंड डेयरिंग की वैक्सीन कोल्ड चेन के अरेंजमेंट के लिए। क्लियर है? ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 25।
हर साल विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस की अगर हम बात करें तो ये भी आपका मई में मनाया जाता है, क्योंकि हम लोग करंट अफेयर जो डिस्कस कर रहे हैं आपके मई मंथ के ही हैं। तो हर साल विश्व शरणार्थी दिवस भी आपका 20 मई को मनाया जाता है। 22 मई को हमने क्या मनाया था? जैव विविधता डे मनाया था। और फिर आपका 28 मई को हमने क्या मनाया था? तो वर्ल्ड हंगर डे मनाया था। ओके, नाउ 26, इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई? तो हाल ही में इब्राहिम रईसी की मौत हो गई है। कैसे हुई है? तो एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मौत हुई है। और वो क्या थे? वो एक देश के प्रेसिडेंट थे, और वो जिस देश के प्रेसिडेंट थे उस देश का नाम क्या था? ईरान। तो ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की डेथ हो चुकी है, मौत हो चुकी है, और हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मौत हुई थी। तो पूछे जा सकते हैं ये 3 सवाल कि अभी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति की मौत हुई है जो कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जिनकी मौत हुई है। तो आप बताएंगे इब्राहिम रईसी। आपसे पूछा जा सकता है कि ईरान के राष्ट्रपति की मौत कैसे हुई है? तो आप बता सकते हैं हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई है। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? अब आपका जो भारतीय उद्योग परिसंघ है उसमें अध्यक्ष आए हैं नए, जिनका नाम है संजीव पुरी। ठीक है, इन्होंने अध्यक्ष के रूप में आपका कार्यभार संभाला है। तो हम कह सकते हैं नए अध्यक्ष हैं ये भारतीय उद्योग परिसंघ के। इनका नाम है संजीव पुरी। क्या नाम है? संजीव पुरी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब अपने नाम किया? तो कौन सी महिला है, कौन सी टेनिस महिला खिलाड़ी है जिसने इटालियन ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया? तो ईगा स्विटेक। क्या नाम है? ईगा स्विटेक। तो ईगा स्विटेक, अब देखिए स्वीटेक, तो स्वीटेक इसको आप कह सकते हैं सुए एंड टेक, तो मतलब खुद से ले लिया कुछ। ठीक है, स्वीटेक खुद से ले लिया, यानी जो महिला टेनिस खिलाड़ी हैं इनका नाम है ईगा स्विटेक। इन्होंने क्या किया? जो इटालियन ओपन था उसका खिताब अपने नाम कर लिया, खुद ले लिया। ठीक है, स्वीटेक खुद ले लिया। तो इटालियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है किसने? महिला टेनिस खिलाड़ी हैं ये, इनका नाम है ईगा स्विटेक। ईगा स्विटेक ने इटालियन ओपन का खिताब किसके नाम किया? अपने खुद के नाम किया, स्वीटेक, खुद से टेक किया, स्वयं से टेक किया, तो स्वीटेक। क्लियर? नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? देखिए, अब राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस भी मनाया जाता है। जैसे हमने वर्ल्ड हंगर डे मनाया था, हमने विश्व शरणार्थी दिवस मनाया था, जैव विविधता दिवस मनाया था, उसी की श्रृंखला में हम एक और दिन मनाते हैं जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, और ये मनाया जाता है आपका 21 मई को। तो राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस ये मनाया जाता है आपका 21 मई। 21 मई को हम राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाते हैं। 21 मई को हम राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर? ओके, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 के साथ। फेडरेशन कप 2024 में, याद रखेंगे फेडरेशन कप जो 2024 फेडरेशन कप है उसमें नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये फेडरेशन कप 2024 का आयोजन हुआ था आपका भुवनेश्वर में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है फेडरेशन कप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? भुवनेश्वर में हुआ। फेडरेशन कप 2024 में किसने स्वर्ण पदक जीता? नीरज चोपड़ा ने जीता। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। हाल ही में किस कंपनी ने कृषि ड्रोन को DGCA से सर्टिफिकेशन हासिल हुआ है? याद रखेंगे एक कंपनी है जिसको कृषि ड्रोन एक कंपनी के कृषि ड्रोन को DGCA सर्टिफिकेशन हासिल हुआ है। तो कौन सी कंपनी है? तो वो कंपनी है आपकी AITMC वेंचर्स लिमिटेड। AITMC वेंचर्स लिमिटेड, इस कंपनी को क्या हुआ है? कृषि ड्रोन को, इस कंपनी के जो कृषि ड्रोन है उसको DGCA से क्या मिला है? सर्टिफिकेशन मिला है। याद रखेंगे DGCA से सर्टिफिकेशन मिला है कृषि ड्रोन को किस कंपनी से? AITMC वेंचर्स लिमिटेड कंपनी से। नाउ
Moving towards our next question, and this question says that फ़ोन पे ने हाल ही में किस देश में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की है। अब देखिए हम लोग गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम ये सब यूज़ करते हैं, तो ये जो फ़ोन पे है इसने अभी क्या किया है, एक देश में यूपीआई सेवा की शुरुआत की है। वो कौन सा देश है जहाँ पर फ़ोन पे ने अपनी यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की है, तो वो देश है आपका श्रीलंका। कौन सा देश है, तो भैया श्रीलंका में फ़ोन पे ने यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की है। कहाँ की गई है, श्रीलंका में। क्लियर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 33। बोलते बोलते थक गई मैं ज़्यादा थोड़ा तेज़ बोल लिया था। देखिए, भारत के किस मशहूर फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। अब मशहूर फुटबॉलर कौन है, हम सबको पता है, नन अदर दैन सुनील छेत्री। तो सुनील छेत्री ने क्या किया है, उन्होंने अब कहा है कि वो क्या करेंगे, फुटबॉल से संन्यास लेंगे। तो फुटबॉल से संन्यास लेने की, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से लेंगे बट इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेंगे कौन, सुनील छेत्री। क्लियर, तो इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा किसने की, सुनील छेत्री ने की है। अब देखिए, अब आपका कान फिल्म महोत्सव, जो आपका कान फिल्म महोत्सव 2024 है, इसमें भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया। ठीक है, कान फिल्म महोत्सव 2024 में आपके भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया और इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो कान फिल्म महोत्सव 2024 का उद्घाटन होने जा रहा है आपके फ्रांस में। तो आपके फ्रांस में कान फिल्म महोत्सव 2024 का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसमें भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया जा चुका है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया। सुन लीजिए, भारतीय वायुसेना यानी कि जो एयरफोर्स है उसने कहां पर एयर ड्रॉप मतलब हवा में गिरने वाला स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल है जिसका नाम भीष्म क्यूब है, उसका परीक्षण किया गया है। तो कहाँ किया है, तो आगरा में इसका परीक्षण किया गया है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। आईपीएल 2024 के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम कौन सी है, तो आईपीएल 2024 के प्लेऑफ को क्वालिफाई करने वाली जो दूसरी टीम है, हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया था पार्ट 1 में, आपकी आरआर है, दैट इज राजस्थान रॉयल्स। और फाइनल और जीतने वाली कौन सी टीम है, तो जीतने वाली जो टीम है वो है आपकी कोलकाता नाइट राइडर्स। क्लियर, नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 37 एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है। अब देखिए, विश्व फुटबॉल दिवस भी मनाने लगे हम, तो विश्व फुटबॉल दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व फुटबॉल दिवस को के रूप में घोषित किया है कब, 25 मई को। ओके, तो 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में अब हम मनाएंगे। तो मई में देखिए कितने दिन हम लोगों ने पढ़े थे, तो मई में हमने 21 मई को एक दिन पढ़ा था, क्या पढ़ा था आप बताएंगे, 22 मई को एक दिन पढ़ा था, वो भी आप बताएंगे। उसके बाद 28 मई को एक दिन पढ़ा था हमने, वो भी आप बताएंगे। और 25 मई को कौन सा दिन है, ये आपके सामने दिख ही रहा है, विश्व फुटबॉल दिवस। तो इन 4 दिन हम कौन कौन सा डे मनाते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये रहा आपका होमवर्क। पिछले सेशन में मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपको वर्ल्ड हंगर डे का थीम बताना है 2023 का, और इस बार आपका होमवर्क है कि 21 मई को आप कौन सा डे मनाते हैं, 22 मई को आप कौन सा डे मनाते हैं, 28 मई को कौन सा डे मनाते हैं, 25 मई को कौन सा डे मनाते हैं। इससे आपके जो मई मंथ के डेज हैं वो प्रिपेयर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। हाल ही में किसे इफ्को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो हाल ही में किसको इफ्को का अध्यक्ष चुना गया है, तो दिलीप संघानी। किसको चुना गया है, आपके दिलीप संघानी को इफ्को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। रिसेंटली इफ्को के अध्यक्ष के रूप में दिलीप संघानी को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, हाल ही में भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, याद रखेंगे 85th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं भारत के, तो भारत के 85वें जो ग्रैंड मास्टर हैं वो हैं आपके श्याम निखिल। कौन है, श्याम निखिल। कौन है, श्याम
निखिल इनको 85वां ग्रैंड मास्टर घोषित किया गया है। ये ग्रैंड मास्टर बने हैं, भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर श्याम निखिल बने हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन, क्वेश्चन नंबर 40, इट इज बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2024 के लिए किसे टीम का कप्तान बनाया है? बांग्लादेश के द्वारा यानी बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2024 के लिए जिसको टीम का कप्तान बनाया है वो है आपके नजमुल हुसैन शांतो। कौन है? नजमुल हुसैन शांतो। ठीक है, तो नजमुल हुसैन शांतो को बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2024 के लिए टीम का कैप्टन बनाया है, नजमुल हुसैन शांतो को। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो इसको ज़रूर से लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँच सके। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है आप हमसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आपको कॉमेंट सेक्शन में होमवर्क का आंसर तो देना ही देना है। साथ ही कोई सजेशन अगर आप हमें देना चाहते हैं तो वो भी हमें आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे इसके थर्ड पार्ट के साथ, क्योंकि हमने कहा था कि हम टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कितने क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे? 50। फर्स्ट पार्ट में हमने 20 कवर कर लिए, सेकेंड पार्ट में हमने 20 कवर कर लिए। अभी हमारे 10 क्वेश्चंस रह गए हैं। इनमें हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थोड़े लेकर आएंगे, 2-3 क्वेश्चंस, यानी हम कह सकते हैं 5 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा हम लेकर आएंगे, क्योंकि हम 20 क्वेश्चंस कर रहे हैं हर सेशन में। तो 10 क्वेश्चंस तो हमारे बहुत शॉर्ट वीडियो हो जाएगी। तो मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँगी, जिसका आंसर आप करेंगे, मैं नहीं। तो वेट करिएगा हमारे आने वाले इंटरेस्टिंग पार्ट 3 के सेशन के लिए, करंट अफेयर्स के। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।